दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए वो न्यूज लेकर के जो न्यूज किसी मीडिया ने नहीं दिखाई, उस चर्चा को लेकर के जिसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी। एक गुमनाम एक हत्या का प्रयास एक ऐसे वैज्ञानिक के खिलाफ जो वैज्ञानिक इसरो का था। ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए मैं कुछ आरोप किसी पे नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन ये खबर आपको पहले बताना चाहूंगा दोस्तों। और खबर क्या है? खबर देख करके चौंक जाओगे और चौंक जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और चौंक जाएगी वो सरकार, जो सरकार दावा करती है हमारी इंटेलिजेंस बड़ी मजबूत है, हमारी सारी जानकारियां बड़ी मजबूत हैं। उनकी जानकारियों के चक्कर में साइंटिस्टों की हत्या करने का प्रयास किया जाता है। जी हां, एक ऐसा ही खुलासा होता है दैनिक भास्कर की एक न्यूज जो भुला दी गई, जो जला दी गई और जला दी जाएगी, जो गुमनाम हो जाएगी, जिसके ऊपर कोई यूट्यूबर बात नहीं करेगा, ना कोई चैनल बात करेगा, क्योंकि चैनल वो बात करेंगे जिनसे उनको कमाई थोड़ी बहुत हो जाती है। यार चलिए उनको करने दीजिए, कोई जलन थोड़ी है। हमें तो बस खबर डालनी है, खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। और ये खबर ऐसी है जो आपको जो है हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, क्योंकि एक तरफ जहां किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की जमीन बेचने की तैयारी की जा रही है और सारे सरकारी संस्थान बेचने की तैयारी की जा रही है, इस बीच लगता है इसरो को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। इस खबर के बाद तो ऐसा ही शक लगता है। अब शक क्यों लगता है? क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट एक गंभीर आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कभी जहर देकर तो कभी घर में सांप छोड़कर मेरी हत्या की कोशिश की गई। ये साइंटिस्ट कौन है जो इतना गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पर लगा रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं? इस खबर को आपके सामने लेके आना बहुत जरूरी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के सीनियर एडवाइजर और शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर तपन मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उन्हें 3 साल में 3 बार जहर देकर के मारने की कोशिश की गई। डॉक्टर मिश्रा 31 जनवरी 2021 को रिटायर होने वाले हैं और इससे पहले 5 जनवरी को सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया था कि बाहरी लोग नहीं चाहते कि इसरो, इसके वैज्ञानिक आगे बढ़े और कम लागत में टिकाऊ सिस्टम बनाए। कम लागत में आपको पता होगा कि मंगल पे हमने उपग्रह भेज दिया। डॉक्टर मिश्रा ने इस तंत्र की मदद से किया अंतरराष्ट्रीय जासूसी हमला बताया गया। उनके द्वारा डॉक्टर विक्रम साराभाई की भी मौत याद कर लीजिए, जो बोलते थे कि हिंदुस्तान के ऊपर एक ऐसा कवच बना देंगे जो न्यूक्लियर बम गिरेगा तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वह कौन सी विदेशी कंपनी आए जिन्होंने कोशिश की डॉक्टर मिश्रा की हत्या की? यह एक सनसनी है डॉक्टर मिश्रा के द्वारा, जिनको केवल एक दैनिक भास्कर की कुछ कतरनों में खबर में जगह मिल गई, लेकिन मीडिया ने इसके बारे में कोई बात करना नहीं सोचा। वो मीडिया जो मोदी जी के इशारे पर और प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पर चलता है, क्या बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या यह देश के गौरव से जुड़ी हुई बात नहीं थी कि एक साइंटिस्ट की हत्या की कोशिश की जाती है? लेकिन नहीं, अपने आगे वक्तव्य देते हैं। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक बहुत दिन यह रहस्य छुपाया रहा, आखिरकार इसे सार्वजनिक करना पड़ रहा है। पहली बार 23 मई 2017 को बेंगलोर के मुख्यालय में प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इनको दिया गया। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जिस जहर का पता नहीं चलता है, सब्जी के द्वारा दे दो, वो जहर की पुष्टि नहीं होगी पोस्टमार्टम में, केवल हार्ट अटैक आएगा। तो लंच में उनको डोसे की चटनी में मिलाया था, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने खाया नहीं, लेकिन 2 साल तक उनको ब्लीडिंग होती रही। वैज्ञानिक हैं, मोदी भक्त तो है नहीं जो ताली पीटते रहे, जिनको पता ना हो कि उनको क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया। मैं भी अगर बासी सब्जी मेरी मैडम भी खिला देती तो मुझे पता चल जाता कि बासी सब्जी है। तो वो तो वैज्ञानिक हैं, उनको तो पता चल गया होगा कि क्या दिया गया। उन्होंने बहुत कम चटनी खाई थी, वो शरीर में नहीं फैल पाया और इस जहर का यह असर होता है कि ब्लड क्लॉटिंग कर देता है, हार्ट अटैक हो जाता है। और लंच अच्छा नहीं लगाया था, इसलिए चटनी के साथ उन्होंने खाया भी नहीं था और इसका असर जो था 2 साल ब्लीडिंग होती रही, वो मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद 2019 और 2020 में भी उनको मारने की कोशिश की गई।
सीनियर साइंटिस्ट के मुताबिक दूसरा हमला चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 2 दिन पहले हुआ। 12 जुलाई 2019 को हाइड्रोजन साइनाइड से मारने की कोशिश हुई। हालांकि एनएसजी अफसर की सजगता से जान बच गई। मेरी हाई सिक्योरिटी वाले घर में सुरंग बना करके जहरीले सांप छोड़े गए और तीसरी बार सितंबर 2020 में आर्सेनिक देकर के मारने की कोशिश हुई। इसके बाद मुझे सांस में गंभीर बीमारियां, फुंसियां, चमड़ी निकलना, न्यूरोलॉजिकल फंगल इन्फेक्शन की समस्याएं आने लगी। एम्स दिल्ली के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि उनके कैरियर में आर्सेनिएशन ग्रेड मॉलिक्यूलर AS2003 से बचने का पहला मामला है जो वो बच गए। जून 2017 में एक डायरेक्टर साथी और गृह मंत्रालय के अधिकारी ने जहर दिए जाने को लेकर के आगाह किया था। हमलों का मकसद क्या है? डॉक्टर मिश्रा कहते हैं कि ऐसे हमलों का उद्देश्य सैन्य, कमर्शियल महत्व के सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाने वाले वैज्ञानिकों को निशाना बनाना या रास्ते से हटाना हो सकता है। मैंने अपनी पीड़ा सीनियर से कही। पूर्व चेयरमैन किरण कुमार ने सुना, लेकिन डॉक्टर कस्तूरी रंगन और माधवन राय ने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद भी हत्याएं की कोशिश जारी रही। अहमदाबाद स्थित इसरो स्पेस के एप्लीकेशन सेंटर में 3 मई 2018 को धमाका हुआ था जिसमें मैं बच गया। धमाके में 100 करोड़ रुपए की लैब पूरी नष्ट हो गई थी। क्या इसकी खबर किसी गोदी मीडिया ने दिखाई? इसरो जिस पर हम गर्व करते हैं, जब चंद्रयान उड़ता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी सलामी लेने के लिए पहुंच जाता है। वही यार, कमाल का व्यक्ति है। लेकिन यहां साइंटिस्ट की हत्या की कोशिश हो रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ना मीडिया इस बारे में सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की उस सरकार से, उस नामर्द सरकार से, जिस नामर्द सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। जुलाई 2019 में वो खुलासा करते हैं, 2019 में एक भारतीय अमरीकी प्रोफेसर मेरे ऑफिस में आए। मुंह ना खोलने के एवज में मेरे बेटे को अमरीकी इंस्टीट्यूट में दाखिले का ऑफर दिया। मैंने इनकार किया तो मुझे सेक डायरेक्टर के पद से हाथ धोना पड़ा। 2019 प्रधानमंत्री कौन था? कौन था प्रधानमंत्री भक्तों? जरा बता दो। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए एक अमेरिका का व्यक्ति आए और इसरो के एक वैज्ञानिक को धमका के चला जाए तो यह नामर्दगी है सरकार की। ये इतना गुस्सा क्यों करना भाई? क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ाना? खबर पढ़ रहे हैं, कोई गुस्सा थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। हम भी पब्लिक हैं यार, हम पब्लिक हैं जो न्यूज़ डालने वाले बन गए। तो अब इसके बाद होता क्या है, वो इसका एक पूरा प्रमाण देते हैं, पूरा प्रमाण डालते हैं इसमें और उनको अपने सेफ डायरेक्टर पद से हाथ धोना पड़ता है। डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि 2 साल में घर में कोबरा, क्रेज जैसे जहरीले सांप मिलने से निपटने के लिए हर 10 फुट पर उन्होंने कार्बोलिक एसिड की दीवारें बिछा रखी। भाई वैज्ञानिक है, मोदी भक्त थोड़ी है जो गोबर खा करके कोरोना से बच ले। तो भाई यहां ऐसा हो गया। यह रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ के दिखा दी। डॉक्टर तपन मिश्रा ने जैसा विशाल पाटदिया जो थे दैनिक भास्कर के पत्रकार, उनको बताया। अब साहब कुछ संभावनाओं पर गौर कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं जो धमकाने पहुंचे थे, जो सस्ता माल बना रही थी इसरो, जो प्रॉफिट में हिंदुस्तान को दे रही थी। प्रॉफिट देने वाली बहुत सारी कंपनियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेच दिया है। अब इसरो जैसी संस्था को भी अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच दिया जाएगा तो क्या होगा? वो कौन लोग थे, किनके इशारों पर आए? प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए भी उन्होंने इसरो में दखलंदाजी की। क्यों की? किस लिए की? और जो आए थे उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? जबकि इंटेलिजेंस, आईडी, ईडी सब इतना सजग रहता है, सारे विपक्षी नेताओं की ना बाट लगा देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस इसरो के वैज्ञानिक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? साराभाई की हत्या भी विदेशी कंपनियों के द्वारा हुई थी। कुछ लोग हमारे बिक गए थे, उनका हवाई जहाज क्रैश हुआ था, विक्रम साराभाई का। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, याद कीजिएगा। यहां तो साराभाई की बात छोड़ो, मिश्रा जी का जीवन ही क्रैश करने के लिए तैयार है हमारी सरकार, जिसके लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है।
अब इस न्यूज पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? इस न्यूज पर क्या कोई बात कर सकते हैं कि इसरो को भी बेचने की तैयारी की जा रही है? ये टाइटल डालूं, या ये टाइटल डालूं कि मोदी के राज में डर गया एक वैज्ञानिक? कौन सा क्या डालूं, कौन सा सुटेबल है टैग, या कौन सा थंबनेल में बनाऊं? मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि मोदी जी को बदनाम करूं या विदेश के लोगों को बदनाम करूं। समझ में नहीं आता जब इस तरह की बातें इसरो का एक वैज्ञानिक बोलता है, वो इसरो का वैज्ञानिक जो हमें, हमारे देश को बहुत बड़े सपनों की उड़ान पर ले जाना चाहता है। लेकिन यहां सारे मीडिया चैनल चुप हैं, उनको कोरोना से फुर्सत नहीं है, उनको किसी से भी फुर्सत नहीं है, और इस खबर से भी शायद कोई लगाव नहीं होगा। दोस्तों, कैसा लगा ये खुलासा जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।